जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली सईद शाजिया लतीफ़ इलाके में चर्चा का मौजू बनी हुई हैं। शाजिया लतीफ़ पेशे से वकील हैं और पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन इसके बीच ये अपने घर के खेतों में इनोवेटिव फार्मिंग भी कर रही हैं। ये न सिर्फ इनोवेटिव फार्मिंग करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ अलग अलग परिंदों को भी अपने खेतों में पालती हैं। शाजिया का कहना है कि इनके कुनबे की खेती से सालाना आमदनी सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए थी। वहीं इनोवेटिव फार्मिंग से ये सालाना आमदनी करीब 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उस टाइम मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत हिम्मत दी, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड ने या मेरे फादर इन लॉ जो है मीर साहब, जो जिनको जानते हैं मीर साहब, मीर फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इनके पास ज़मीनें थी, तो इन्होंने कहा हमारे पास ज़मीनें तो बहुत है, आप कुछ करिए। मतलब आज गवर्नमेंट जो है डिफरेंट सब्सिडीज़ दे रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, किसी न किसी में आप ये चूज़ कीजिए कुछ ना कुछ। तो मैंने जब मैंने फार्मिंग की तरफ थोड़ा अपना इंटरेस्ट बढ़ाया, तो मैंने देखा हमारे पास ज़मीनें बहुत थी, उतना प्रॉफिट उस टाइम पे नहीं हो रहा था। उस टाइम पे हमारा जो प्रॉफिट था वो हज़ारों में हो रहा था, बट टिल इस डेट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो लाखों में होता है। तो मैंने इस जो ये ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे उसको मैंने कन्वर्ट किया मॉडर्न फार्मिंग में, जिसको हम कहते हैं ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो आजकल आप सुन रहे हैं। शाजिया लतीफ़ की इनोवेटिव फार्मिंग के चर्चे पूरे कश्मीर में हो रहे हैं। इनकी खेती से हो रही कमाई को देखते हुए लोग दूर दूर से इनसे मवेशी परवरी और प्रोग्रेसिव इनोवेटिव फार्मिंग के तरीके सीखने आ रहे हैं। वहीं कई सारे तालीम याफ्ता नौजवानों ने शाजिया लतीफ़ के काम से मुतासिर होकर इनोवेटिव फार्मिंग शुरू की है। आपको बता दें कि शाजिया लतीफ़ काश्तकार बनने से पहले एक वकील थीं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये चीज़ें तो ऑलरेडी थी, बट हमने इनको बढ़ाया। जैसे हमने डायरी का यूनिट डाला, हमने पोल्ट्री के यूनिट्स डाले, फिश फार्म्स लगाए, और बहुत सारी हमारे पास ट्रेडिशनल एप्पल था, हमने इसको कन्वर्ट किया हाई डेंसिटी में। और इससे हमें हाई डेंसिटी से हमें दुगना फ़ायदा हुआ, डबल प्रॉफिट हो गया। हमने नीचे कल्टिवेट किए वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में मैंने विद द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड एलाइड डिपार्टमेंट्स, मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो डिपार्टमेंट्स के होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। सक्सेस स्टोरीज़ में गई, बाकी चीज़ें मतलब ऑफिस में गई, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम कन्वेंशनल वेजिटेबल्स तब तक उगाते थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता था, बट उनकी गाइडेंस से हमने एग्जॉटिक वेजिटेबल, मैंने ये एग्जॉटिक जो खास चीज़ें हैं वही करना स्टार्ट किया। शाजिया के मुताबिक जब कोविड-19 की वबा के दौरान पूरी दुनिया ने अपने शटर गिरा दिए और सभी परेशान थे, तो इन्हें एहसास हुआ कि इसका असर इनके कुनबे पर नहीं पड़ा। ऐसा इसलिए कि जब कई अफराद कोरोना काल में खाने को मोहताज थे, तब इनके पास खाने का बहुत सामान था, क्योंकि इनके शौहर का कुनबा खेती से वाबस्ता है। पोल्ट्री, डेयरी, सब्जियां, मछली, फल सभी इनके घर पर उगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी। इसी चीज ने शाजिया को खेती करने के लिए राग़िब किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैंने चूज़ की, मतलब इससे क्या होता है हमारा, मतलब अगर किसी जो हम बहुत सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाई डेंसिटी या एप्पल में पिछले साल आपने देखा कितना नुकसान हुआ, बट ये जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग डिफरेंट चीज़ें जो लाती है, अगर एक चीज़ में हमें नुकसान होता है तो दूसरी चीज़ उसको बियर कर पाती, तो फार्मर को उतना महसूस नहीं होता है वो लॉस। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग से मैंने देखा ये फ़ायदा है। तो रही बात मतलब मेरे जैसे जो घर में पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ास तौर पे विमेंस है या मेल्स है, पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप इस एग्रीकल्चर या इस सेक्टर में आइए। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें आप बहुत आगे, इसमें बहुत स्कोप है, आप बहुत आगे जा सकते हो। खेती के अलावा शाजिया मवेशी परवरी भी करती हैं। इनके खेत में कई तरह के मवेशी और परिंदे हैं। मवेशी परवरी से भी शाजिया को काफी मुनाफा हो रहा है।